SPM सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकली हुई है। सीरियल नंबर 4 पे चलते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर A1 की पोस्ट है, केवल एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है लेकिन उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और आगे चलते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए इसकी क्वालिफिकेशन है MA होनी चाहिए आपके पास हिंदी या अंग्रेजी में, और ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए। दैट इज़ हिंदी इन केस द कैंडिडेट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश, यानी कि अगर इंग्लिश आपके पास इंग्लिश MA है तो ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, और इंग्लिश अगर आपके पास हिंदी से है तो ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। साथ में आपका होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। और डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ संस्कृत और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स इन हिंदी लैंग्वेज, एंड आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल के अंदर होनी चाहिए। एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट ओनली वंस एंड अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट ओनली। तो यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, तो चारों में से केवल एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी और पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो सोच समझ के कर लेना। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली पोस्टेड, तो आपका जो सिलेक्शन होगा, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो MP में ही होगी, लेकिन बाद में अगर आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपका किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो भाई आपकी इंपॉर्टेंट डेट है 16 फरवरी 2022 से इसका जो है लिंक चालू हो चुका है, यानी कि आज से ही, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो है 11 मार्च 2022 रात 11:59 तक। और आपका जो टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट सिलेक्टेड सेंटर्स, यानी कि आपका केवल एक ही टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ऑनलाइन होगा, और वो आपका हो सकता है अप्रैल या फिर मई 2022 में। आगे रिलैक्सेशन का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि UR के लिए आपकी जो ये वैकेंसी है, तो नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर UR वैकेंसी। अगर SC ST OBC EWS कैंडिडेट अगर UR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 600 रुपये की फीस होगी यहाँ पे UR EWS और OBC के लिए, और बाकी जो SC ST PWBD है उनके लिए 200 रुपये की फीस है। और यहाँ पे महिलाओं को कोई छूट नहीं दी गई है, तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती है उसी के अकॉर्डिंग उनको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस इन्होंने बता दिया है। 5 सीरियल नंबर दिए हैं। प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, 50 क्वेश्चन होंगे, और ये 100 अंक के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 अंक होगा। लॉजिकल रीजनिंग है 25-25 के होंगे। जनरल अवेयरनेस है ये भी 25-25, और इंग्लिश लैंग्वेज है ये भी 25-25, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है ये भी 25-25। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के होंगे, और यहाँ पे 120 का जो है क्या है टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 2 घंटे का है। और अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो भाई आपके लिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और आपका देखिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जनरल EWS कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए, तो यही होगा क्योंकि UR की ही पोस्ट है। तो ये बताइए आपको कि कब आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के जो सेंटर आपके होंगे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जयपुर, बेंगलोर, और मुंबई, नासिक, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली में यहाँ पे आपके सेंटर आएंगे। तो जो आपके नज़दीक लगता है वो आप देख लेना। और आगे कुछ और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी और पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं EWS कैटेगरी वहाँ पे, और आप एलिजिबल हैं EWS कैटेगरी के लिए, तो ये आपको नेक्स्ट 1 में सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इसको आप इश्यू करा के EWS जो है कैटेगरी है रिजर्वेशन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जानने के लिए, बस यही है। जो मेन चीज़ें थी वो आपको पता ही चल गई हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो इसको डाउनलोड कर लेना।